बहुत बहुत स्वागत है भाइयों, क्या हालचाल है। कल का मैच तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से टीम इंडिया ने 4 विकेटों से न्यूजीलैंड को पहले ओडीआई मैच में हरा दिया। विराट कोहली ने बहुत कमाल की बल्लेबाजी की, श्रेयस अय्यर ने बहुत कमाल की बल्लेबाजी की, शुभमन गिल ने भी रन्स बनाए लेकिन थोड़े स्लो बनाए, और केएल राहुल ने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की। अब जब कल का मैच हम देख रहे थे ना, तो जब मामला रन बॉल के हिसाब से चल रहा था, तब जरा एक सिचुएशन पर थोड़ी सी है ना परेशानी वाली चीज आई थी, और वो परेशानी वाली चीज थी केएल राहुल की बैटिंग में थोड़ा सा जो आपको स्लोनेस दिखाई दे रही थी। वो रन तेजी के साथ नहीं बना पा रहे थे स्टार्टिंग में। लगभग 10 बॉलें जब उन्होंने खेली थी, है ना, 13 बॉलें जब खेली थी, तब उनके 10 रन के आसपास थे। रन बॉल से भी थोड़ा नीचे उनका स्कोर चल रहा था। ऐसा क्यों हुआ था, ये सवाल आप सबके मन में होगा, और इसी सवाल को एड्रेस किया है इरफान पठान ने। इरफान पठान ने बताया कि भाई केएल राहुल को लेकर के जो आलोचना चल रही है, जो भी क्रिटिसिज्म उनका होता है इस बात के लिए कि भाई बैटिंग जो है यार केएल राहुल की कंपैरेटिवली थोड़ी स्लो लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? केएल राहुल का जो अंदाज है बैटिंग का, वो थोड़ा सा धीमा दिखाई दिया कल के मैच में। और कल ये भी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार यहाँ पे केएल को थोड़ा तेज खेलना चाहिए। केएल अगर तेज खेलता तो फिर सारी चीजें बढ़िया रहती। ये विचार मेरे मन में भी आया था, और मुझे ये लग रहा था यार कहीं ऐसा ना हो कि केएल लास्ट में जाकर के किसी अच्छी बॉल पर आउट हो जाए और फिर मैच फंस जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। केएल मैच को आखिरी तक लेकर के गए। डीप लेके जाने वाली जो बात रहती है, वो केएल राहुल ने फैक्टर अपना फिर से दिखाया, तजुर्बा उन्होंने दिखाया, और आखिरी में जाकर के उन्होंने बड़े शॉट्स खेल करके मैच को 2 बॉल के अंदर खत्म कर दिया। तो इरफान पठान ने क्या कुछ कहा है डिटेल में, उसके बाद में बातचीत करते हैं। भाई जल्दी से इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की बेल जिन्होंने प्रेस नहीं की है, प्लीज प्रेस कर देना, ताकि सारे अपडेट्स, सारी खबरें, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल ही रहा है भाई। और केएल के जितने फैंस है भाई, इस वीडियो को प्लीज हाइप जरूर कर देना यार, ठीक है। तो भाई बढ़ते हैं आगे और बातचीत करते हैं। देखो, केएल राहुल स्लो बैटिंग क्यों कर रहा है, ये सवाल हम सबके मन में आया था ना, आपके मन में भी आया होगा। लेकिन इस पर डिटेल में इरफान पठान ने बातचीत की है। केएल राहुल ने इस मैच में जो है, अगर आप उनके रन्स देखो तो उन्होंने 29 कुल मिलाकर के रन्स बनाए, 21 बॉल्स उन्होंने खेली। लेकिन जो पहली 10 बॉल उन्होंने खेली थी, पहली 13 बॉल इनफैक्ट उन्होंने जो खेली थी, वो थोड़ी सी स्लो थी। वहां पर रन्स बहुत ज्यादा केएल के बैट से नहीं आ रहे थे, ठीक। लेकिन फिर ये विचार जब हम सबके मन में आया, तो एक बात हमको याद रखनी चाहिए जो कि इरफान पठान ने बताई। इरफान पठान ने इस बात को क्लियर लिखा कि भाई लोग जो है ना, वो ये बोलते हैं कि केएल राहुल क्यों बैटिंग स्लो कर रहा है। मुझसे भी लोग ये सवाल बहुत ज्यादा करते हैं कि केएल की बैटिंग इतनी स्लो क्यों हो रही है, क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है। इरफान पठान बोलते हैं, लेकिन हम सबको है ना एक बात याद रखनी चाहिए। हम सबको बात ये याद रखनी चाहिए कि भाई अब नियम बदल गए हैं। अब दोनों तरफ से नई बॉल इस्तेमाल होती है, लेकिन 30-35 ओवर के बाद से सिर्फ एक ही बॉल चलती है। या तो बॉल रिवर्स होती है, जो लास्ट वाली सिचुएशन रहती है उसमें, या फिर बॉल अगर रिवर्स नहीं होती है तो फिर बॉल में जो है ना थोड़ी सी स्लो रहती है, बॉल उतनी फास्ट नहीं चलती है। बैट पे जैसी नई बॉल आती है, जो क्योंकि अब दोनों तरफ से नई बॉल इस्तेमाल नहीं होती 35 ओवर के बाद, तो फिर ऐसे में बॉल कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है। तो आखिरी में जो बल्लेबाज बैटिंग करते हैं उनके लिए दिक्कत रहती है, या तो बॉल स्लो हो जाएगी, और अगर स्लो नहीं होगी तो फिर बॉल रिवर्स होगी, और दोनों ही बैट्समैन के लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में क्रिएट कर देती है। तो इरफान पठान ने कहा कि भाई 34 ओवर के बाद जो बॉल चेंज नहीं होने का भी जो फैसला है ना, ये बड़ा दिक्कत देता है बल्लेबाजों को। और ऐसी सिचुएशन में टेक्निकली केएल राहुल एकदम गजब से खेला है। केएल राहुल ने एकदम कमाल की बल्लेबाजी की है। इरफान पठान बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो टेक्निकल बैटर रहता है ना, वही अच्छी बल्लेबाजी कर पाता है, जो कि केएल ने कल करके दिखाया और बता दिया कि भाई मैं फिनिशर जो हूं ना, अलग लेवल का हूं। उसके बाद उन्होंने बताया कि बहुत सारे बल्लेबाज जो थे वो हल्की फुल्की ट्रबल महसूस कर रहे थे खेलते समय न्यूजीलैंड के सामने फर्स्ट ओडीआई में, बट केएल राहुल जो थे वो बहुत अच्छे कंट्रोल में थे, और केएल राहुल की तरफ से वही तगड़े रन्स आ रहे थे। अब केएल ने जो कल बैटिंग करके दिखा दी है, केएल ने जो कल कमाल करके दिखाया है, वो अपने आप में बहुत शानदार है। और केएल राहुल ने ये जो स्लो बैटिंग वाला लोग बोलते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, कितना भी आप कुछ कर लीजिए, ये कितना ही कुछ कर ले जाकर के, अगर अगर केएल राहुल कल के मैच को फिनिश नहीं कर पाता, लोग सबसे ज्यादा ट्रोल इसी को करते।
सबसे ज्यादा ट्रोलिंग केएल राहुल की ही होती, सबसे ज्यादा आलोचना केएल राहुल की होती कल के मैच के बाद। विराट कोहली भाई देखो अपना काम करके गया था, विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की, स्टार्ट भारत को अच्छा मिल गया था, स्लो मिला था कंपैरेटिवली, बट मैं कहूंगा कि यार वो 300 रन ही चाहिए थे, और 300 रन के हिसाब से वो स्टार्ट जो था वो ठीक ठाक था, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वहां थी नहीं। बट उसके बावजूद जिस तरीके से विराट कोहली ने बैटिंग की बहुत कमाल, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की वो भी बहुत कमाल, बहुत अच्छी बल्लेबाजी इनकी तरफ से हुई थी। एक सेकंड में चाहूंगा आप लोग स्कोर कार्ड भी एक बार देख लें, तो उससे भी आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, है ना। बस एक सेकंड का इंतजार कीजिएगा भाई, मैं स्कोर कार्ड भी आप सबको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको और बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये स्कोर कार्ड है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया के बैटर्स की जो बल्लेबाजी है वो यहाँ पे दिखाई देगी। बैटिंग आप देखो किसने कैसी परफॉर्मेंस दी है कल। ठीक, अब केएल राहुल का भी जो देखोगे 21 रन 21 बॉलों में 29 जो बनाए, इसमें 2 चौके और 1 सिक्स लगाया है। बाकी आप बल्लेबाज और देख लो, सभी ने ऑलमोस्ट रन बॉल के हिसाब से ही बैटिंग की। शुभमन गिल भैया हमारे कुछ ज्यादा ही स्लो थे, उनकी आलोचना भी हो रही है लगातार सोशल मीडिया पर, बट जो चीजें हैं वो इस तरीके से ही हैं। और हर्षित राणा ने भी कल अच्छी बल्लेबाजी करके गए, श्रेयस अय्यर भी कल अच्छी बल्लेबाजी करके गए हैं। और देखो सेकंड इनिंग्स में चेस करते समय अंडर द लाइट्स सारी चीजें वो अपनी जगह पर डिफिकल्टी पैदा होती है। और अब आप बहुत सारे भाई लोग ये बोलेंगे कि भाई यार न्यूजीलैंड जब बैटिंग कर रही थी तब भी तो 35 ओवर के बाद एक ही बॉल चल रही थी, डैरेन मिचेल तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, और भी प्लेयर्स जो उनकी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो फिर इंडिया के लिए क्या। भाई डैरेन मिचेल के सामने कोई टारगेट नहीं था कि इतने रन तक पहुंचना है हमको। इंडिया जब बैटिंग के लिए आई थी तो इंडिया के सामने टारगेट था 300 रन हमको बनाने हैं, मैच जीतने के लिए, मैच जीतना है हमको। और मैं बता रहा हूँ आपको भाई, देखो ये जो बल्लेबाजी आपको हर्षित राणा की दिख रही है ना, हर्षित राणा की पारी का अगर आप ब्रेकआउट देखोगे, ठीक है, केएल राहुल के साथ बैटिंग करते समय हर्षित राणा की पारी में 1 सिक्स और 2 चौके थे, यानी कि 6 और 2 चौके, 2 चौके 8, 8 और 6, 14 रन कुल हर्षित राणा ने 3 बॉल में बना लिए थे। उसके बाद हर्षित राणा को अगले 15 रन बनाने में 20 बॉलें लगी थी, है ना। तो हर्षित राणा ने भी फिर बाद में हिटिंग करी, वो सिचुएशन आई मारने वाली, और केएल ने भी फिर वैसी बल्लेबाजी की थी। अब केएल की बल्लेबाजी में मुझे डर ये लग रहा था कि मामला यार यहाँ पे है ना अटक ना जाए कहीं, क्योंकि अगर अटक गया तो फिर बहाना ढूंढते ना भाई केएल राहुल को नीचे करने वाले लोग, वो थोड़ा सा मुझे कम पसंद आते हैं भाई। तो भाई अगर खराब खेले प्लेयर तो कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिसाइज करो, कोई समस्या की बात नहीं, लेकिन क्रिटिसाइज भी एक तरीके से होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो भाई उसकी तारीफ भी बनती है। खैर भाइयों, चर्चा तो होती रहेगी ऐसी। ये वीडियो पसंद आया तो उसको प्लीज लाइक कर देना, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाइयों प्लीज सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की बेल जिन्होंने प्रेस नहीं किया प्लीज प्रेस कर देना। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल भाइयों।